देखिए ये हमारा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है, इसका नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स सिक्वेंस फंक्शन। ठीक, इसके अंदर क्या चलता है, फॉर्मूले तो इसके अंदर हद से ज़्यादा है। यदि आपको सारे के सारे सूत्र याद हो गए ना, यूँ समझ लो सवाल तो वैसे ही कर दोगे, क्योंकि लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले बेस्ड हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये की पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। इस टेबल के अंदर आप लोगों को क्या करना है, देखिए क्या है, एक फलन दिया जाएगा। फलन क्या है, 6 दिए हुए यहाँ पर, और है तो ये सब सारे के सारे इनवर्स फंक्शन ही। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। अच्छा, ये क्या है, फलन है, ये इनके क्या है, मुख्य मान है, और ये क्या है, प्रांत है। ठीक, ये आपको रट्टा लगा के याद रखने हैं। एक मिनट, एक थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूं मैं। साइन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है कुछ नहीं। ये देखो आप, एक तो ये, एक ये और एक ये, जिनको मैंने 3 को टिक मार्क किया है, ये तीनों के तीनों माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है। देखो आप, परंतु इसमें क्या है, क्लोज इंटरवल है, बड़ा कोष्टक बनाएंगे। इसमें क्या है, ओपन इंटरवल है, छोटा कोष्टक बनाएंगे। इसमें क्या है, बड़ा कोष्टक वैसे के वैसे ही आ जाएगा कोसेक के अंदर, परंतु इसमें से क्या हटा देंगे, जीरो माइनस कर देंगे। जीरो माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि कोसेक जीरो का मान इनफाइनाइट होता है, जो कि इसमें यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको यहां से हटा देंगे। तो जो भी इनफाइनाइट मान रखता है उसको वहां से हटा दिया जाएगा। जैसे आप अच्छे एक मिनट यहां चेक करो, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तीनों सेम है। ऐसे 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, तीनों सेम है। अंतर केवल इतना है, इसमें से वही वैल्यू हटाई गई है जिसका आंसर अनंत होता हो। क्योंकि कोस में 0 से पाई के बीच में कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसका आंसर अनंत होता हो, इसलिए 0 से पाई रखा हुआ है। इसमें से पाई बाई 2 क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स। सेक में पाई बाई 2 का मान इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। ठीक है, कोट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। तो इस टाइप से अब आप कहोगे कोट 0 का मान तो इनफाइनाइट होता है, परंतु ये किस में लिया गया है, ओपन इंटरवल में। ओपन का मतलब होता है कि अपने को ये संख्याएं नहीं लेनी है, इसके अंदर की जो संख्याएं हैं उनको लेना है, बस इतनी सी बात है। अच्छा एक मिनट, ये तो थे इसके मुख्य मान, आगे चलते हैं इसके प्रांत। साइन का मान हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है, कोस का भी -1 से +1 के बीच में होता है, टेन का माइनस अनंत से प्लस अनंत, सेक का -1 से -1। तो कुल मिलाकर के सेक किससे संबंधित होता है, कोस से। तो जो कोस की वैल्यू है वही लगभग यहाँ है। अंतर क्या है कि जो इसकी वैल्यू दी हुई है -1 से +1, बस इसी को यहां से हटाना है। तो माइनस अनंत से -1, 1 से प्लस अनंत। कोसेक में सेम टू सेम ये सिस्टम रहेगा। और रही बात कोट की, तो टेन और कोट की दोनों के दोनों प्रांत सेम है। तो आपको ये पूरी टेबल तैयार रखनी है। प्रांत की तो इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है, मुख्य मान की। और कैसे जरूरत पड़ती है जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन 2 टाइप से आएगा, कहेगा साइन इनवर्स 1, ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1, ये कहता है इसका मुख्य मान बताओ। मुख्य मान ज्ञात करो। कोस का भी मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हमें किस किस का मुख्य मान ज्ञात करना है, साइन का और कोस का। मैंने यहां पर 2 सवाल लिए हैं, दोनों में क्या करना है, जैसे साइन का ज्ञात करना है, तरीका क्या होगा, देखो। नंबर 1, साइन इनवर्स 1 को आप थीटा मान दो। मान लिया साइन थीटा, साइन को उधर ले जाओ तो इसका इनवर्स हट जाएगा। तो अपन यहां क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 1। आप सब जानते हैं 1 को अपन क्या बोलते हैं, साइन पाई बाई 2। ये मैंने लिख दिया साइन पाई बाई 2। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ऐसा लिखने के बाद फिर समझो कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहां क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको लिखना है कि बिलोंग करता है, सॉरी मैं भी क्या लिख रहा हूं, इसको काट देते हैं यहां से, एक मिनट। ये बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, अब साइन का मुख्य मान क्या है, -π/2 से +π/2। ये लिख दिया मैंने, -π/2 से +π/2, तो इसको बिलोंग कर रहा है। तो इसका जो मुख्य मान हो जाएगा, इसलिए साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान π/2 है। बस ऐसे करना है मुख्य मान। अच्छा, इसका मुख्य मान बताते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। कोस इनवर्स -1 बटा 2, इसका मुख्य मान बताना हो, इसमें प्रॉब्लम है इस माइनस की। यदि साइन में यहां माइनस होती, तो इसका आंसर आ जाता -π/2। परंतु कोस में यदि माइनस है, तो चूंकि कोस इनवर्स का जो मुख्य मान है वो 0 से क्या है, पाई है, इसमें कोई भी मान ऋणात्मक
नहीं है, और चूंकि ये माइनस यहां दे रहा है, इसका मतलब हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। अब एक मिनट, माइनस की जगह माइनस रहने दो। आप ये देखो कि कोस थीटा कितने डिग्री का मान होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो अपन यहां लिखेंगे कोस पाई बाई 3। कोस 60 का मान 1/2 हो गया। अब इस माइनस को यहां से आपको हटाना पड़ेगा, जबकि ये माइनस साइन में होता तो हटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु यदि ये माइनस कोस में है तो आपको माइनस हटाना पड़ेगा। ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस कोस पाई माइनस पाई बाई 3। अब पाई माइनस पाई बाई 3, देखो एक मिनट, सॉरी, ये माइनस यहाँ है, यहां से माइनस अपने आप हट जाएगी, क्योंकि आपने यहां पर क्या लिख दिया, कोस 180 माइनस थीटा। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, कोस 2 पाई बाई 3। अब देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाई 3। अब ये भी चेक करना है कि ये इसके अंदर बिलोंग करता है नहीं करता। अब जरा देखो, 2 पाई बाई 3 का मतलब हो जाएगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री इसके बीच में आता है क्या, 0 से पाई का मतलब है 0 से 180, बिल्कुल आता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 0 से पाई को ये बिलोंग करता है, इसलिए कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 पाई बाई 3 है। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताऊं, देखो मैंने जैसे मान लिया यहां माइनस होता तो मैं इसमें पाई माइनस नहीं करता, साइन के अंदर, कोस के अंदर करना पड़ता है, क्योंकि और कोस अकेले में नहीं, एक तो कोस में, एक सेक में और एक कोट में। यदि ये तीनों में आगे माइनस आती है तो तीनों के तीनों में पाई माइनस करना पड़ेगा। बाई चांस यहां पर ऐसे होता, भाई कोट इनवर्स -1 होता, तो हम एक मिनट क्या लिखेंगे इसको, कोट इनवर्स -1 को बराबर थीटा मान लिया, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब माइनस की जगह माइनस रहेगा, कोट पाई बाई 4, यहां पर अपन पाई बाई 4 क्यों सब जानते हैं, कोट पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1, और -1 है तो माइनस कोट पाई बाई 4। फिर आपको इस माइनस को हटाना पड़ेगा, 3 पॉइंटों में हटाना पड़ता है, कोस में माइनस आएगी हटाना पड़ेगा, सेक में माइनस आएगी हटाना पड़ेगा, कोट में माइनस आएगी हटाना पड़ेगा, और हटाना भी बिल्कुल इजी, तीनों के तीनों में पाई माइनस। अब आप इसको पाई माइनस कर दो, कैसे, देखो ऐसे हम यूं लिख देंगे कोट पाई माइनस पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई में से 1 पाई गया, 3 पाई, तो जगह कोट 3 पाई बाई 4 ऐसे आ जाएगा। फिर कोट से कोट कैंसिल, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4, जो कि इसके अंदर बिलोंग करता है। ठीक, एक बार देख भी लेते हैं, बिल्कुल बिलोंग कर जाएगा, तो बिलोंग करता है तो इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो इस टाइप से ज्ञात करना है। बाई चांस यहाँ प्लस होता तो फिर तो डायरेक्ट आंसर पाई बाई 4 था, प्लस होता तो, माइनस है तो 3 पाई बाई 4। ये केवल आपको इन 3 में करना है, बाकी 3 में नहीं करना, साइन में नहीं करना है, टेन में नहीं करना है, कोसेक में नहीं करना है। आंसर माइनस का आता है तो माइनस का लिखिए, प्लस का आता है तो प्लस का लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, ये 2 प्रकार के मान होते हैं, एक मुख्य मान होता है और एक व्यापक मान होता है। देखो इसमें क्या है, ये मुख्य मान था, एक होता है व्यापक मान। व्यापक मान क्या होता है पहले आप ये समझ लें। देखो व्यापक मान, आप लोगों ने कक्षा 11 के अंदर एक पॉइंट पढ़ा होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, आपने सूत्र पढ़ा होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू ये, तो ये होते हैं व्यापक मान। ऐसे ही कोस थीटा में होता है, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ऐसे ही टेन में होता है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। तो कुल मिलाकर के ऐसे 3 पॉइंट होते हैं। अब इनको हम प्रतिलोम चैप्टर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे उसने कहा कि साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान बताइए, तो अभी आपने बताया, पर यदि वो कह दे कि व्यापक मान बताइए तो देखो कैसे बताएंगे। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, आप सब जानते हैं साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 है। ठीक है, तब इसका व्यापक मान क्या हो जाएगा, व्यापक मान, व्यापक मान आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, व्यापक मान n पाई, बस आपको इन पे रट्टा लगाना है, इस पर रट्टा लगाना है, इस पर रट्टा लगाना है, तो n पाई आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, -1 की जगह n, यहाँ n, और यहाँ अल्फा की जगह आप लिखोगे पाई बाई 2। ये जो आप यहाँ लिख रहे हो इसको यहाँ लिख दो, तो इसका जो व्यापक मान है वो ये हो जाएगा।
कोस थीटा में कहे तो अल्फा की जगह बस -1/2 का जो तो आप 3π/2 मतलब जो भी निकाल रहे थे अभी 2π/3, तो यहाँ जाएगा 10 में 10 की जगह अल्फा की जगह आपको इसकी वैल्यू रखनी जो यहाँ पर रखी हुई है, बस वो क्या हो जाता है, व्यापक मान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे मैं 1-2 पॉइंट और आपको बता देता हूँ साथ के साथ ही। ठीक, इनको हटा करके ये 2-3 चीजें हैं और बिल्कुल आसान है, आपको ये रटे हुए होने चाहिए ये सारे के सारे मान। अच्छा, जैसे कई बार वो आपसे कहता है कि sin थीटा इक्वल टू x, ये वाली मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, sin थीटा इक्वल टू x, और वो कहता है कि इसको cos थीटा में बताइए क्या होगा। sin थीटा x है तो cos थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा, sec थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा। बड़ा आसान है कन्वर्ट करना, मतलब बदलना। यदि sin थीटा x है तो आपको कुछ नहीं करना, एक त्रिभुज बनाना, ऐसे करके बना दिया, ABC लिख दें, लिख दिया, इधर लिखें LAL बटे KKA। अच्छा, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब तो ये हो गया, कर्ण हो गया 1, तो यहां पर क्या लिखेंगे x और यहां क्या लिखेंगे 1, तो आधार क्या हो जाएगा, √1 - x²। कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है, 1 है, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, हमें ये ज्ञात करना है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, BC² = 1 - x², फिर इसके ऊपर अंडर आ जाएगा। तो जो इसका देखो ऐसे में 1 मिनट करके बता देता हूं, AC² = AB² प्लस BC²। हमें BC ज्ञात करना है, तो AC क्या है, 1 का स्क्वायर 1, AB क्या है x² प्लस BC², ये आ जाएगा 1 - x² = BC², तो BC = √1 - x²। तो ऐसे ये डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 1 - x² है, ये किसका मान हो जाएगा, इसके आधार का मान। तो अब देखो, जैसे अपने को cos थीटा ज्ञात करना है, तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, √1 - x² बटा 1, फिर क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या है, लंब है x और आधार क्या है, √1 - x²। ठीक है, और कोट थीटा इसका उल्टा होता है, इसका tan थीटा का उल्टा होता है, तो √1 - x² बटे x, और sec थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो उसको उल्टा कर दीजिए 1/√1 - x²। कोसेक थीटा sin थीटा का उल्टा होता है 1/x। तो कुल मिलाकर के आप त्रिभुज के माध्यम से सारे मान ज्ञात कर सकते हैं। कई जगह ये आता है, जैसे यूं आ गया sin थीटा बराबर 1/2, तो बताइए cos थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, आपको ये मान ज्ञात करने होते हैं। sin थीटा बराबर क्या, 1/2, तो cos थीटा और tan थीटा ज्ञात कीजिए, तो वही सीधा सीधा एक त्रिभुज बनाना है, L/K लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 1, कर्ण क्या है 2, समझ गए। फिर वही बात ये आएगी, इसका वर्ग क्या होता है 4, इसका वर्ग 1, दोनों को घटाइए, 4 में से क्या बचे 3, उसके ऊपर रूट लगाइए, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3। बस जैसे आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता चलेगा, तो आप cos थीटा और tan थीटा इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा इसके अंदर √3, और कर्ण क्या हो जाएगा 2, और tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 1 और आधार क्या है √3, तो tan थीटा लंब बटे आधार और आधार बटे कर्ण और 1/2 ये है। तो ऐसे हम ये तीनों मान ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन भी करके आपको इसको बताता हूँ, इन प्रश्नावली के अंदर से बड़े अच्छे सवाल हैं, ध्यान से देखें। अच्छा देखिए, इस बार मैं उदाहरण नंबर 3 ले रहा हूँ। उदाहरण नंबर 3 के अंदर क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स a - b बटा a प्लस b का अंडर रूट tan x/2 = cos इनवर्स b प्लस a cos x बटे a प्लस b cos x, ये दिया हुआ है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये डिफिकल्टी से बताइए, कहाँ से आया कहाँ से आया। मैं आपको पूरा क्वेश्चन व्यवस्थित करके बताता हूँ। मैं अभी जस्ट 1 मिनट पहले एक बात कह रहा था कि जब तक आपको 11th के सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। अब देखो, यदि ये आपको याद है तो आप इस सवाल को इजी वे में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है कि माना, क्या माना आपने जो tan इनवर्स अंडर रूट a - b बटा a प्लस b tan x/2 है, इसको थीटा मान लिया।
थीटा मान लिया, अब टेन को इधर भेज दो आप, तो क्या बोलेंगे अपन, टेन थीटा इक्वल टू, अब टेन इधर चला गया तो इसका इनवर्स हट जाएगा, हटने के बाद फिर अपन इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए माइनस बी बटा ए प्लस बी, आगे टेन एक्स बाई टू। फिर आपको फॉर्मूला लिखना है कोस टू थीटा का, कोस टू थीटा बराबर होता है, देखो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है कोस टू थीटा का, क्या है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिया, बराबर का निशान। अब वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब टेन का मान क्या है, ये रहा, अब इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, मतलब इसका इसका स्क्वायर करो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, a माइनस बी बटा a प्लस बी, रूट हट जाएगा, परंतु टेन एक्स बाई टू के ऊपर रूट नहीं था, तो यहां पर ऐसे लिख देंगे अपन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे आगे भी वन प्लस सेम टू सेम आएगा a माइनस बी बटा a प्लस बी, और यहां पर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब अपन इसको सरल करते हैं, इसके बटा क्या ले लेते हैं, एक, इसके बटा एक, अब बताओ इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा a प्लस बी, ऊपर क्या आएगा, देखो ऊपर क्या आएगा, मैं आपको ये बता देता हूं, पहले पूरे के बटे कर ले, देखो लघुत्तम आ गया a प्लस बी, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी, आगे माइनस करके a माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, गुणा सदांश में होती है, तो ये गुणा हमेशा कहाँ मानी जाएगी, अंश में, जो बीच में होती है ना वो अंश में मानी जाती है। सेम टू सेम इसमें भी लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा a प्लस बी, आगे क्या है प्लस, ये वाला प्लस, यहाँ पर a माइनस बी, और आगे क्या है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, a प्लस बी से a प्लस बी कट हो जाएगा, फिर में एक बार इक्वल का निशान। अब देखो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर a प्लस बी माइनस, इसकी गुणा अंदर कर दो, तो a टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस यहाँ हो जाएगा b टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और अपोन में क्या आ जाएगा, ये यहाँ से a प्लस बी और प्लस ये का यही a टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस b टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस b क्या यहाँ तो माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी। आगे कुछ भी इतना झंझट नहीं है, आप क्या करो, अब इसमें से a कॉमन ले लो, इसमें से देखो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा और यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, तो जैसे आप a कॉमन ले लेते हो, ये मैंने a कॉमन ले लिया, तो एक मिनट, क्योंकि मेरे सवाल के अंदर यहाँ शुरू में b लिखा हुआ है, तो मैं पहले b कॉमन लेता हूं, तो मैंने b कॉमन लिया, तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, एक बचेगा, फिर आगे प्लस, ये रहा प्लस, आगे क्या बचेगा टेन स्क्वायर, और ये क्या है एक्स बाई टू, ये एक्स बाई टू बच गया, मैंने यहाँ पर बाई टू लिख दिया, प्लस अब मैं a कॉमन लूंगा, तो मेरा बचेगा वन माइनस, ये लिख दिया मैंने वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बटे में आ जाओ, बटे में यहाँ a है तो मैं पहले a कॉमन लूंगा, तो a कॉमन लेने पर क्या बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी कॉमन लिया, तो b कॉमन लेने पर क्या बचेगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। आगे चलते हैं, देखो बिल्कुल लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो आप, मैं कॉमन क्या ले रहा हूं, ये देखो लाइन और ये लाइन, देखो मैं इसको कॉमन ले रहा हूं, किसको, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा b, आगे क्या बचेगा a, और ये बटे में आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे करके बटे में आ जाएगा। अब हम यही काम नीचे करेंगे, नीचे भी मैं क्या कॉमन लूंगा, ध्यान रखना, मैं वापस ये कॉमन ले रहा हूं, ये कॉमन ले रहा हूं मैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा, a प्लस बी कोष्टक में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक, इससे कट जाएगा, बराबर का चिन्ह, b की जगह b प्लस a। अब आप ध्यान से देखो, कोस टू थीटा बराबर होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो यदि हम इसको कोस टू थीटा के बजाय कोस थीटा लिखें, तो यहाँ आएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो जब बाई टू होता है तो ये किसके बराबर होगा, कोस एक्स के, ये किसके बराबर होगा, कोस एक्स के, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कोस एक्स, बटे में क्या आ जाएगा, a प्लस बी कोस एक्स, ठीक है, ये आ गया। और देखो ये किसके बराबर चल रहा था, कोस टू थीटा के, तो कोस टू थीटा बराबर, मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पर, कोस टू थीटा बराबर ये, तो टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, ये आ जाएगा b प्लस ए कोस एक्स बटे a प्लस बी कोस एक्स, ये आ गया। अब देखो टू थीटा, अब थीटा का मान क्या है, थीटा का मान हमने पूरा पूरा मान रखा, इसको यहाँ लिख दो, यहाँ लिखते ही, और हमें ये सिद्ध करना था, जो सिद्ध करना था वो यहाँ आ गया, ठीक है। और रही बात टू थीटा की, तो ये रहा टू, और ये पूरा पूरा हमने क्या मान रखा है, थीटा, इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था। अब ऐसे करके मैं एक एक क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया करता जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाएंगे। देखिए आगे चलते हैं,
तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन के अंदर आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले मैंने बताया इसमें बहुत सारे हैं, मैं हर वीडियो के अंदर हर जो भी क्वेश्चन लिखूंगा उससे पहले 2-3 फॉर्मूले लिख दूंगा। अच्छा है कुछ नहीं, यदि आपके त्रिकोणमिति वाले फॉर्मूले जो आपने 11वीं कक्षा के अंदर पढ़े थे वो यदि आपने अच्छे ढंग से रट रखे हैं फिर आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों का आती है जो शुरू से याद नहीं किए, ना 10वीं के अंदर त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद किए, फिर 11वीं मैथ्स ले लिया वहाँ भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद नहीं किए, फिर 12th के अंदर मैथ्स लिया फिर वहाँ भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद नहीं किए। अब वो याद ही नहीं कर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम आएगी आएगी, ठीक है, वरना ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। आप ही देखो, जैसे आप इसमें रटने में है ही क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस, देखो इसमें यहाँ प्लस होता है तो इसमें माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही आएगा, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये सबसे ज्यादा चलता है 10 वाला साइन। अच्छा ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन टाइप ही समझिए आप, इनको मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो ये आपको फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। साइन का सूत्र, साइन का सवाल है, साइन के हिसाब से कीजिए, फॉर्मूला साइन का लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कोस का लिख रखा है, कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई कोस इनवर्स जेड, तो कोस का फॉर्मूला लगेगा। टेन का है तो टेन का लगेगा। अब जरा एक चीज में छोटी छोटी मैंने पॉइंट लिखे हैं 4, 5, 6 पर, इनको भी आप समझ ले, ये बड़े इजी भी हैं और प्लस ये 1 नंबर में आने के चांस भी रहते हैं, परीक्षाओं में भी आते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, एक बार मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब ये कहता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, साइन से साइन काट दिया, बात सही है, कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर क्या आंसर आया 2π/3। आप समझते हैं 2π/3 क्या होता है, 2π/3 होता है 120 डिग्री, 2π/3 हो गया 120 डिग्री। जबकि साइन थीटा -90 से +90 के बीच में बिलोंग करता है। मैंने अभी टेबल बनाई थी -π/2 से +π/2, तो -90 से +90। अब जब इसके पास 90 से ज्यादा पैसे ही नहीं है तो 120 रुपए कहां से देगा आपके। अब ये कहता है कि इसका मान 120 है, अब 120 इसमें बिलोंग ही नहीं करता ना भाई, ये तो 90 के आगे है ही नहीं, तो आप ऐसे साइन नहीं काट सकते। पहले इसको 90 तक लाओ, 90 या 90 से कम करके लाओ। अब देखो इसको कम कैसे करते हैं, साइन की जगह साइन आ जाएगा, यहां भी साइन आ जाएगा, और आप 2π/3 को लिखोगे पाई माइनस π/3। और आप सब जानते हैं कि इनवर्स तो यहां बाहर रखते रहे, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 180 माइनस थीटा ये थीटा है, तो साइन थीटा, थीटा कौन π/3। अब साइन से साइन कट जाएगा, आंसर क्या आया π/3। अब π/3 कितना होता है 60, और 90 से 90 के बीच में 60 आता है, ठीक है। आप यूं डायरेक्ट नहीं काट सकते, ऐसे ही नियम कोस में भी लागू होता है, सभी में लागू होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो उसी अंतराल के अंदर बिलोंग करना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे देखो क्या लिखा हुआ, ये फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, ये आपको याद रखना है, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। इसको याद करते ही बाकी जो 5 बच गए, अब आप कहोगे 5 कौन से, यदि मैं यहां लिखूं कोसेक इनवर्स 1/x तो साइन इनवर्स x, यदि मैं लिखूं सेक इनवर्स 1/x बराबर कोस इनवर्स x, तो सेक और कोस आपस में चल जाएंगे। टेन और कोट, जैसे हम लिखे टेन इनवर्स 1/x, यहाँ टेन आ जाए 1/x आ जाए तो किसके बराबर होगा, कोट इनवर्स x के। अच्छा एक जो, चलो ये तो बहुत आसान सी बात थी, तो आपकी रटने वाली बात है, ठीक है। अब जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो नीचे लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं वापस लिख के दिखा देता हूं। ये लिखा हुआ है कोस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x। अब देखो जब आपने वो पढ़ा होगा साइन कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, पर ये इनवर्स है तो कोस इनवर्स -x पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो कोस में, एक तो कोस में पाई आता है, एक सेक में पाई आता है, और एक कोट में पाई आता है। इन सभी में पाई माइनस सेक है, इधर सेक आ जाएगा, कोट है इधर कोट आ जाएगा, समझ गए आप। इन 3 में आएगा। 3 में क्यों आता है, क्योंकि आपको वापस टेबल देखना जिसमें मैंने लिखा था फलन, मुख्य मान और प्राण। उन मुख्य मानों के अंदर देखना आप कोस, सेक और कोट के मान 0 से पाई है, मतलब उसमें कोई ऋणात्मक मान नहीं है। जब ऋणात्मक मान नहीं है तो पाई माइनस करके ही लिखते हैं। अभी एक सवाल भी कहता पाई माइनस करके किया था। अच्छा परंतु यदि यहां पर आ जाए ऐसे साइन इनवर्स -x,
तो इसको आप पाई माइनस नहीं करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे माइनस का साइन इनवर्स एक्स। साइन, कोसेक और टेन। साइन, कोसेक, देखो तीन तो ये हो गए, तीन और आगे बच गए, वे तीनों में डायरेक्ट ऐसे लिखना है माइनस का करके, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब मैं इस सवाल को करके दिखाता हूं, आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपकी विविध प्रश्नमाला 2.1 का नोवा क्वेश्चन है। मैं कई उदाहरण भी करूंगा जो डिफिकल्ट हैं, कई सवाल भी करके दिखाऊंगा, जो आसान है उनको छोड़ दूंगा। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। अब इसका पक्षांतर कर दो यहां से, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, ये हो जाएगा ऐसे, ये इधर चला जाएगा पक्षांतर में। अब देखो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स आई वाई का फॉर्मूला यहां से लगा दो। क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखो, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या है, कोस इनवर्स माइनस एक्स, यहां जेड है तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस जेड, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब कोस से कोस कट गया, क्या बचेगा बताओ, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड। अब एक काम करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं वापस। पक्षांतर कैसे, इस रूट वाले को तो उधर ले जाते हैं, माइनस जेड को इधर ले आते हैं, तो क्या बोलेंगे अपन, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो जैसे ही आप दोनों ओर का वर्ग करते हैं तो बताओ इसका वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर खोल दो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इनके आपस में गुणा कर दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में, 1 की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में, एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, अब ये दोनों के दोनों मान इधर ले आओ, तो ये दोनों कैसे हैं, माइनस के, इधर आते कैसे हो जाएंगे प्लस के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इधर से जेड स्क्वायर प्लस ये ले लो 2x वाई जेड और बराबर क्या आ गया 1, इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था। बड़े आसान सवाल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉर्मूले जोरदार रटे होने चाहिए, त्रिकोणमिति वाले भी और ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं।